देवदा गांव के महादलित सामुदायिक भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर सुल्तानगंज के करड़िया पंचायत के देवदा गांव के महादलित टोला स्थित सामुदायिक भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, समाज सेवी जमादार दास, बिंदेश्वरी दास थे। कार्यक्रम की शुरुआत महादलित टोला के छात्र एवं छात्राओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर नारा लगाकर स्वागत गान गाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताकर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तेल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस महादलित टोला में शिक्षक अखिलेश कुमार, आशीष कुमार, समाज सेवी बालकिशोर दास, मिथुन दास, चंदन दास, उदय दास, नेचू दास, सुनील दास, विदेशी दास सहित इत्यादि शिक्षकगण, समाज सेवी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। इन्होंने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। जयंती के आते सुखना मेरा निशान और 5 की छात्रा हूँ जो कि 14 अप्रैल जयंती शुभ अवसर पर 2 शब्द में कहना चाहती हूँ। रखने के लिए पढ़ना हुआ, पढ़ने के लिए रखना हुआ। किताबें तो बहुत सी पढ़ी हो, लेकिन हक और अधिकार जाने के लिए संविधान पढ़ना होगा। जुलूम के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुलूम के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। घोषणा बुलंद लागो तो वक्त भी रुक जाए। बाबा साहब कहते हैं अगर आकाश पड़ेगा तो इंसान के आसमान भी झुक जाए। जय भीम, जय संविधान। हम सबों के भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ द प्लान, कलम का बादशाह, हमारे बीच शिल्पकार, हम सबों के रोशनी दाता, भारत की धरती पर आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हम सबों के उद्धार के लिए अवतरित हुए। बंधुओं, आज बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच जो बच्चे आपके सामने जो आवाज निकल रही है, ये हमारे महामानव, हमारे भाग्य विधाता का ही देन है। मैं ऐसे देख करके मैं खुशियों नहीं समा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के ग्रामवासियों किताबों के साथ साथ संविधान पढ़ने की आदत डालें। आपका अधिकार इसी में अपेक्षित है। सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ के मुखिया मंटू जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले बाबा साहब का जो जयकारा है वो लगनी चाहिए। 3 बार हम लोग बोलेंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बाबा साहब ने इस समाज को क्या नहीं दिया, इस समाज को जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि आज इस प्रसार में जितने भी खड़े होकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं,
सब स्वतंत्र रूप से बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं, ये भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है। तो यहाँ किसी का भी द्वेष नहीं होना चाहिए। समाज में हमेशा भाईचारे का माहौल स्थापित करना चाहिए। बाबा साहब का नाम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दलित समाज के लिए। वो कौन से समाज में भेदभाव उत्पन्न किए हैं? ऐसा कोई भी समाज उनसे अछूता नहीं है जिनको आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने नहीं किया है। कोई भी क्रांति का वो रूप नहीं दिए और कलम की ताकत से उन्होंने पूरे देश में संविधान को स्थापित करके सबको समानता का अधिकार दे दिया। ये है बाबा साहब की ताकत। तो बाबा साहब का विरोध तो पहली बात यहाँ होनी नहीं चाहिए। अगर जो करता है तो वो संविधान को नहीं जानता है, वो अपने अधिकार को नहीं जानता है। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है, मान लीजिए कि वो जानवर के समान ये विचरण करता है। तो इसीलिए अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि मेरा इतिहास क्या है। तो इसीलिए आप लोग कभी हमेशा धैर्य रखिए और बाबा साहब के विचारों को समाज में स्थापित करते रहिए और सभी लोगों को भाईचारे का संदेश देते रहना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षित बनिए आप लोग। सबसे पहला जरूरी है कि शिक्षा अगर आपके पास होगी तो आप हर अधिकार को अपने आप ढूंढ लेंगे, किसी को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। संगठित रहिएगा, आपकी ताकत बनी रहेगी और संघर्ष करते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। चाहे वो मजदूरी ही क्यों नहीं करते हो, लेकिन मजदूरी करके संघर्ष करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। ये मैं आप लोगों को हमेशा सहयोग देता रहूंगा। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। हम लोगों को और भी कार्यक्रम है। अंबेडकर जयंती को आज गांव में किस तरह से मनाया गया और क्या संदेश लोगों को दिया गया? देखिए, पहले करहरिया पंचायत के सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि बाबा साहब की आज 14 तारीख को जयंती मना रहे हैं देवधा गांव में। ख़ासतौर से स्थानीय निवासी सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और बड़े धूमधाम से इन लोगों ने बाबा साहब का जन्मदिवस आज मनाया है। और सब में, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया। क्या संवाद है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी बहुत सी योजना SC ST, माइनॉरिटी, OBC, EBC सभी को सामान्य स्थिति में लाकर उन लोगों ने सभी का विकास करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने खासतौर से दलितों के लिए, SC ST के लिए तो इतनी योजनाएं चलाई हैं कि उनके विकास में अहम भूमिका निभा। वो तो सरकार चलाए। आप रविदास समाज में अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोगों को क्या संदेश दिया आगे बढ़ने के लिए? देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें, आपस में भाईचारे का संदेश हमने दिया कि सब लोग मिलजुल कर रहें, चाहे किसी से भेदभाव ना रखते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने में सब लोग मेरे साथ सहयोग करें। सत्ताधारी पर आरोप लगातार लगते आ रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में है, इस पर क्या कहना? संविधान खतरे में कैसे है? संविधान के रक्षक जब खड़े हैं तो संविधान खतरे में कैसे है? आप लोग भी जो बात कर रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। विपक्ष लगातार सत्ताधारी विपक्ष को तो कुछ बहाना चाहिए बेवजह का। वो समाज में जो है गलत चीज फैलाते रहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान से तो मेरा देश चलता है, उसको खतरे में कौन डाल सकता है? इसीलिए आप लोग निश्चित रहें, संविधान कहीं कोई खतरे में नहीं है। ना ही कोई हिंदू खतरे में है, ना ही कोई मुस्लिम खतरे में है, ना ही कोई सिख खतरे में है। सब लोग यहाँ समान हैं। बाबा साहब ने सबको संविधान में समाहित कर दिया है कि सब लोग को समानता का अधिकार दे दिया है। तो कोई खतरे में भारत में नहीं है। बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित करने की आपकी इस गांव में योजना है, तो क्या? देखिए, मेरी योजना क्या, हम तो चाहते हैं कि घर घर में बाबा साहब स्थापित हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने सब समूह बना के ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग
यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित करें, तो इसमें कोई रोकेगा क्यों? बाबा साहब तो सबके हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है कोई रोकने। कहीं किसी का विरोध नहीं है। जहाँ तक कि यहाँ के हमारे प्रतिनिधि से भी बात हुई है और लोगों से भी बात हुई है, सब लोग इस समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई किसी तरह की भेदभाव की बात नहीं है। बाबा साहब के प्रति सबको दिल में जगह है, इसीलिए कहीं कोई विरोध की बात नहीं।